दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने निफ्टी के ऊपर आप कैसे काम करके एक डिसेंट इनकम जनरेट कर पाओगे एक सिंपल इंट्रा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए जा रहा हूं। कोई दिन 8 मिनट 9 मिनट के अंदर ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए डिटेल्स पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और उसके साथ लास्ट पे मैंने मेरा जो पेड स्ट्रैटेजी है वो पेड स्ट्रैटेजी के बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स पे शेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल स्टिक पैटर्न ओपन करके रखा है और ये 5 मिनट कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से हमको इस स्ट्रैटेजी पे एंट्री करने के लिए फोर्थ कैंडल को देखना पड़ेगा। मतलब 9:30 से लेकर 9:40 जो कैंडल फॉर्म करेगा वो कैंडल को हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने 4 नवंबर का चार्ट ओपन किया है, तो मैंने एक एक करके 4 नवंबर से अभी तक का डिटेल से आपको चार्ट दिखाने वाला हूँ। तो ये लेवल के आसपास देखो जो फोर्थ कैंडल फॉर्म किया है ये रेड कैंडल फॉर्म किया है। जिस दिन रेड कैंडल फॉर्म करेगा हमको उसी दिन सेलिंग के ऊपर फोकस करके जाना है, जिस दिन ग्रीन कैंडल फॉर्म करेगा हम उसी दिन बाइंग के ऊपर फोकस करके जाएंगे। तो ये 4 नवंबर को हमको सिग्नल 9:30 से 9:45 कैंडल के अंदर मिल गया कि हमको इसी दिन सेलिंग के ऊपर पोजीशन बनाना है। लेकिन कैसे सेलिंग के ऊपर पोजीशन बनाएंगे उसके लिए हमको दो पैटर्न फॉलो करके जाना है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है एक का नाम है व्हाइट सोल्जर पैटर्न, मतलब 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न, और दूसरे का नाम है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न। तो यहाँ पे देखो व्हाइट सोल्जर पैटर्न हम किसको बोलते हैं, अगर कंटिन्यू 3 ग्रीन कैंडल हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल हमको देखने के लिए मिल रहा है तो इसको 3 व्हाइट सोल्जर पैटर्न बोलते हैं। अगर कंटिन्यू ऐसे 3 रेड कैंडल देखने के लिए मिलेगा तो इसको 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बोलते हैं। तो इस टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न मिलने के बाद हमको पोजीशन बनाना है। लेकिन ये लेवल के आसपास ये जो रेड कैंडल फॉर्म किया इसी कैंडल आने से पहले ऑलरेडी ये ब्लैक क्रो पैटर्न फॉर्म हो चुका है, तो हम इमीडिएट इसी लेवल के आसपास हमारा सेलिंग का पोजीशन बनाएंगे और हमको जो स्टॉप लॉस इस पे लेके जाना है इसी ब्लैक क्रो पैटर्न का जो ये कैंडल हाई रहेगा 3 कैंडल के अंदर उसके ऊपर हम इस पे स्टॉप लॉस लेके जाएंगे। तो देखो हमारा जो स्टॉप लॉस आ रहा है मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ 24,058 से 24,137, लगभग 80 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस जनरेट हुआ। तो इस पे जो टारगेट हम लेके जाएंगे वो टारगेट 160 पॉइंट नीचे की तरफ रहेगा। 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के हिसाब से हम इस पे काम करने वाले हैं। तो 24,058 माइनस 160 अगर करेंगे तो देखो 23,900 लेवल के आसपास आ रहा है। तो 23,900 का जो लेवल है इसी लेवल के आसपास ये अचीव हो गया। तो चलिए अभी 5 नवंबर का डाटा को देखते हैं। तो 5 नवंबर डाटा के हिसाब से यहाँ पे देखो जो फोर्थ कैंडल फॉर्म किया है वो एक ग्रीन कैंडल है और इस पे देखिए जो ब्लैक क्रो पैटर्न और जो व्हाइट सोल्जर पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ब्लैक क्रो एंड व्हाइट सोल्जर पैटर्न प्रॉपर कैंडल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दोजी पैटर्न सिर्फ ऐसे एक लाइन फॉर्म कर लिया और हम इसके ऊपर एंट्री ले लिए। दोजी पैटर्न पे हम काम नहीं करेंगे, प्रॉपर कैंडल का बॉडी होना चाहिए उसके ऊपर कोई पोजीशन लेने के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो फोर्थ कैंडल है ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है और ये फोर्थ कैंडल के हिसाब से हमको बाइंग के ऊपर फोकस करना है। लेकिन देखो मार्केट ओपन होने के बाद कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये लेवल के आसपास हमको कोई भी पोजीशन नहीं लेना है, हमको वेट करना है। व्हाइट सोल्जर पैटर्न जब फॉर्म करेगा तभी हम इस पे पोजीशन बनाएंगे। तो देखो व्हाइट सोल्जर पैटर्न ये लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिला, तो हमारा जो एंट्री रहेगा इसी लेवल के आसपास 23,916 पे एंट्री है और 23,845 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 23,916 पे एंट्री करके 23,845 लेवल के आसपास हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, लगभग 70 पॉइंट के आसपास। तो 140 पॉइंट ऊपर की तरफ हम इस पे टारगेट लेके जाएंगे। 23,916 प्लस 140 अगर करेंगे 24,056, तो इसी लेवल के आसपास हमारा टारगेट आ गया। और देखो ये लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस के आसपास मूवमेंट आया नहीं है। इस पे मैंने और एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। तो इस पे बेसिकली हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट यूज करके जा रहे हैं।
हम ये जो 70 पॉइंट के आसपास इस पे स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं। अगर मार्केट इसी लेवल से 70 पॉइंट ऊपर की तरफ आ जाता है तो हम ये जो स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं, ये स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट को लेके आ जाएंगे, ताकि अगर मार्केट इसी लेवल से रिवर्स होता है उसी दिन हमको कोई भी लॉस नहीं आए। तो चलिए अभी 6 नवंबर का डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 6 नवंबर पे यहाँ पे देखिए हमको रेड कलर का कैंडल यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फोर्थ कैंडल का जो कैंडल है ये रेड कलर पैटर्न है, तो हमको इसीलिए ब्लैक प्रो पैटर्न के लिए वेट करना चाहिए। इसी लेवल के आसपास देखो ब्लैक प्रो पैटर्न फॉर्म किया है और इसी लेवल के आसपास 23,360 के आसपास हम एंट्री कर रहे हैं। 408 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, तो लगभग इस पे 45 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है। तो ये लेवल के आसपास देखो मार्केट नीचे की तरफ आया था, तो हमारा जो टारगेट रहेगा माइनस अगर 90 पॉइंट हम करेंगे तो देखो 24,272, तो ये लेवल के आसपास ये जो लो फॉर्म किया है 270 280 के आसपास आने के बाद रिवर्स हुआ है। तो अगर इसी लेवल के आसपास हम देखेंगे हमारा टारगेट के आसपास आने के बाद ये रिवर्स हुआ है, तो इसीलिए हम कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस को लेके आएंगे और ये लेवल के आसपास पोजीशन को एग्जिट करेंगे। चलिए अभी 7 नवंबर का डाटा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए 7 नवंबर पे मार्केट काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ मूव दिया था, लेकिन ये लेवल के आसपास ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है, इसलिए हमको व्हाइट सोल्जर पैटर्न के लिए वेट करना है। तो व्हाइट सोल्जर पैटर्न देखो इसी लेवल के आसपास व्हाइट सोल्जर पैटर्न ये फॉर्म किया है, तो हम जो एंट्री करेंगे ये लेवल के आसपास 24,221 पे। हमारा स्टॉप लॉस ये लेवल पे रहेगा 24,184 पे। तो हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया 24,219 माइनस 24,184, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। हमारा टारगेट 70 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ रहेगा 24,219 प्लस 70, तो 289 लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हमारा टारगेट रहेगा। लेवल के आसपास हमारा टारगेट है, लेकिन देखो इसी लेवल से हम एंट्री करने के बाद ये लगभग 30 to 40 पॉइंट के आसपास ऊपर की तरफ आया था, उसके बाद फिर ये वापस नीचे की तरफ आ गया। तो ये दिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे, जीरो लॉस इसी दिन हमको बुक करना है। और अगर 8 नवंबर का डाटा को देखेंगे 8 नवंबर के हिसाब से ये देखो इसी दिन काफ़ी बड़ा वोलेटाइल मोमेंट हमको देखने के लिए मिला था और ये लेवल के आसपास ग्रीन कलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो देखो इसी लेवल के आसपास हमको व्हाइट सोल्जर पैटर्न को देखना है। तो ये लेवल के आसपास देखो व्हाइट सोल्जर पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको मना किया था ये दोजी पैटर्न है, तो इसीलिए इस पर एंट्री नहीं करेंगे। और ये लेवल के आसपास देखो व्हाइट सोल्जर पैटर्न जो फॉर्म हुआ है इसी लेवल के आसपास व्हाइट सोल्जर पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। तो हम एंट्री जो करेंगे एंट्री अराउंड 24,189 पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा स्टॉप लॉस 120 पे रहेगा। तो 30 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ स्टॉप लॉस है। यहाँ पे देखो 30 पॉइंट के आसपास ये ऊपर की तरफ भी मूवमेंट दिया था, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट इसी दिन हमारा पोजीशन को एग्जिट करेंगे। दोस्तों इसी स्ट्रेटेजी पे ऑन एंड एवरेज आप देख रहे हो अराउंड 50 पॉइंट से लेकर 60 to 80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास इस पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो जनरली दिन का 1500 जनरेट करने के लिए हमको 60 पॉइंट के आसपास निफ्टी के हिसाब से प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए मैंने थंबनेल पे आपके साथ शेयर किया था कि 1500 अगर रोज का इनकम जनरेट करना है तो इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। दोस्तों मैंने अभी मेरा पेड स्ट्रैटेजी के बारे में आपको शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। तो देखो जो पेड स्ट्रैटेजी है मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर हर दिन उसका रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। OTM ऑप्शन सेलिंग के अंदर काफ़ी सेफ वे के साथ काम कर रहे हैं। ये 4-5 महीना से मैंने आप लोगों के साथ डायरेक्ट लाइव मार्केट पे काम करके शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सेफ रिजल्ट ये दे रहा है। इस पे देखो अगर आप नेट देखोगे नेट एक डिसेंट इनकम इस पे हमको मिल रहा है। तो अराउंड 8 to 10% के आसपास रिटर्न ये हमको जनरेट करके दे रहा है, बोथ एक्सपायरी एंड नॉन एक्सपायरी के लिए। अगर आप ये सेफ एंड सिंपल OTM सेलिंग स्ट्रैटेजी खुद सीख के मेरे साथ काम करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कीजिए, मैंने आपको डिटेल्स प्रोसेस उसका शेयर कर दूंगा।